नमस्कार। आज हम भारत के एक अहम समुदाय जाट समुदाय पर बात करने वाले हैं और ख़ास तौर पर उनके इतिहास और पहचान के उन पहलुओं पर जिन पर अक्सर पर्दा पड़ा रहता है। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं और कुछ कल्चरल एनालिसिस भी। और कोशिश यही रहेगी कि जो बनी बनाई धारणाएं हैं उनसे हटकर जाट समुदाय की जो जटिल कहानी है उसे समझा जाए। तो शुरुआत करते हैं उनकी उत्पत्ति से, उनकी जड़ों से। आमतौर पर तो यही सुनने में आता है कि वो मध्य एशिया से आए आर्य या सिथियन समूह से जुड़े हैं, पर कुछ बातें वो सिंधु घाटी सभ्यता तक भी इशारा करती हैं। हाँ बिल्कुल, और ये कहानी उतनी सीधी है नहीं जैसी बताई जाती है। और देखिए, जो जेनेटिक स्टडीज हुई हैं वो भी यही दिखाती हैं कि ये एक मिला जुला मामला है। सेंट्रल एशिया का असर है, इंडस वैली का भी है, और हो सकता है वहाँ की जो लोकल स्वदेशी आबादी थी उनका भी योगदान हो। तो ये जो अंग्रेजों के वक्त की थ्योरी थी ना कि ये बाहर से आए आक्रमणकारी थे, उस पे ये स्टडीज सवाल उठाती हैं। अच्छा। और एक और मजेदार बात, ऋग्वेद जैसे पुराने ग्रंथों में भी जिक्र। सुजान सिंह से कहिए कि जाके सभी राजाओं से मिले और समझाए उन्हें, यही मौका है। अगर हम सब एक हो गए तो अलाउद्दीन खत्म। खेती भी करते थे और शत्रु सन्मुख है, रावण देर न करना और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना। अच्छा, हमने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी राज्य हमें समर्थन देने को तैयार नहीं। कोई भी अलाउद्दीन को शत्रु बनाना नहीं चाहता। युद्ध रो ऐलान कर दो। धर्म अपनाने की बात काफी चौंकाने वाली है। फैसला हो चुका। बिल्कुल, अब चित्तौड़ अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। अपने मन में चाहता हूँ महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूँ अंततः निष्कर्ष यही आएगा। कायर कहेगा उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। किस्मत वाला है उनको ज्यादा युद्ध केवल अलाउद्दीन की आजादी ही होगा। आज उनके धर्म को मानने के और राजाराम जैसे नेताओं ने नींव तो रखी, लेकिन इसका जो पीक वो महाराजा सूरजमल के भरतपुर राज्य में दिखा। सूरजमल तो कमाल के रणनीतिकार थे। उनको इतिहासकार जाट ओडिसियस भी कहते हैं। उनकी पॉलिटिकल समझ को उन्होंने सिर्फ लोहगढ़ जैसा किला ही नहीं बनाया जो अभेद्य माना जाता था। हाँ, सुना है इसके बारे में। बल्कि उनमें वो काबिलियत थी कि अलग अलग जाट कबीलों को, गुटों को एक साथ ला सके। और हाँ, उनकी जो खाप पंचायतें थी, जो उनकी पारंपरिक पंचायतें थी, वो जमीनी स्तर पर शासन चलाने का, कम्युनिटी गवर्नेंस का एक तरीका जरूर थी। शायद आज के रिपब्लिक जैसी नहीं, पर उस जमाने के हिसाब से एक अहम सिस्टम था। अब अगर सिख धर्म की बात करें, महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथी थे। और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूँ। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसे घोड़े सहित काट डाला। खालसा पंथ की स्थापना की तो उसने जाटों को एक संगठित फौजी और आध्यात्मिक पहचान दी। इससे वो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर भी बने। हाँ, वो मिसलों वाली बात। हाँ, जो 12 सिख मिसलें थी उनमें से 8 की लीडरशिप जाट सिखों के पास थी। मैं भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ सामाजिक रुतबा भी बढ़ा यदि तुम अंग्रेजों का था मेरे गुलाम बनकर मार्शल रेस का दर्जा दिया। फौज में काफी भर्ती हुई, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या था? पृथ्वीराज इस चौहान की बात थी या कुछ और? गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। इससे जाट बंदी बना खड़ा है, फिर भी हमें आंखें दिखाता है। पहचान अपनी ये घूरती निगाहों को नीचे कर। और एक और बात, गौरी, क्या तू जानता नहीं, जैसे हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। जो पहले से थोड़ी बहुत दुनिया थी वो शायद और अपनी धार्मिक पहचान पर ज्यादा जोर। और अगर आज देखें तो जाट उत्तर भारत में, खास तौर पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में एक ताकतवर समुदाय है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि वो परंपरा और आधुनिकता के बीच कहीं फंसे हुए हैं। हाँ, ये देखिए, परंपरागत रूप से वो खेती से जुड़े रहे। अब जब वो खेती से हटकर शहरों में नौकरियों की तरफ जा रहे हैं,
जमीन कम हो रही है, खेती का वो दबदबा नहीं रहा, हे तो चिंताएं तो पृथ्वीराज पैदा कमान होती हैं। बांध है जो हरियाणा अंतिम में अवसर यही 2016 में एक आरक्षण के बाण लिए से आंदोलन लक्ष्य हुआ भेद था। कर वो मत सिर्फ चूके सिर्फ चौहान। जाति के अभिमान की बात नहीं थी, वो समय डर था। बदलते हुए आर्थिक माहौल में कहीं हम पीछे न रह जाएं, ये भावना दाव पर सुल्तान है, उन्हें अक्सर ये मत भी सुनना चूको पड़ता है चौहान। कि गुलामी है। ये सुनते ही उनका पृथ्वीराज इतिहास अपना देखें सर तो घुमाता हमेशा बदलते वक्त और के साथ तीर ढले हैं। चला उनमें लचीलापन रहा। तीर सीधे शायद मोहम्मद गौरी की सबसे गर्दन दुखद में जा कहानी लगती है। जो अक्सर गौरी खुलकर कटे पेड़ की सामने तरह नहीं आती, गिर वो पड़ता जाट है। एकता का टूटना है, उसका बिखरना। हाँ, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। धर्म ने बांटा हिंदू, सिख, मुस्लिम, फिर भूगोल ने बांटा भारत, पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में बड़ी संख्या में मुस्लिम जाट हैं, भारत में सिख और हिंदू जाट ज्यादा है। लेकिन इन तीनों समूहों के बीच आपसी बातचीत, वो साझा पहचान बहुत कम है। एक जो कॉमन जाट नैरेटिव होना चाहिए, वो कहीं खो गया है। हालांकि एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, खेती से जुड़ा नजरिया है, भाषा में समानताएं हैं, बहुत कुछ है जो अब भी जोड़ता है, लेकिन वो जुड़ा हुआ पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। तो कुल मिलाकर देखें तो जाटों की कहानी वाकई कई पड़ने वाली है। उनकी जड़ें मिली जुली हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से एक दूरी रही, अपने तरह के राजनीतिक प्रयोग के, सिख धर्म से गहरा नाता रहा, अंग्रेजी राज का असर आया और आज की अपनी चुनौतियां। कहानी है लचीलेपन की, बदलते हालात में ढलने की और जरूरत पड़ने पर सत्ता को चुनौती देने की। लेकिन साथ ही इसमें हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगजेब संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। क्या वो धर्म और सरहदों के पार देखकर आज के इस बदलते हुए भारत में अपनी एक सामूहिक पहचान को एक नया मतलब दे सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।